हेलो एवरीवन, मैं दीपिका और मैं आज आप लोगों से पीसीओडी के बारे में बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि जो औरतें ये समझती हैं कि मुझे पीसीओडी है और उसके बाद वो ये समझती हैं कि मैं माँ नहीं बन सकती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑब्वियसली आप माँ बन सकती हैं, आप कंसीव कर सकती हैं। बस पीसीओडी वाले पेशेंट को ये थोड़ा सा केयर करना पड़ता है कुछ कुछ चीज़ों का, जो मैं आप लोगों को बताऊँगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि पीसीओडी अगर किसी को है तो उनमें क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है इरेगुलर पीरियड्स। अगर किसी का पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो इट मीन्स उसे पीसीओडी हो सकता है। सेकेंड है फेशियल हेयर। फेशियल हेयर हमारे फेस पे अगर कहीं भी हमें अनचाहे बाल आ रहे हैं, अनचाहे हेयर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर कहीं भी आ रहे हैं, तो इट मीन्स ये पीसीओडी के एक सिम्टम्स हैं। फिर हमारे शरीर का बहुत मोटा या पतला हो जाना। और फिर चौथा प्रॉब्लम ये होता है फर्टिलिटी का प्रॉब्लम, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि पीसीओडी के जो पेशेंट होते हैं, वो मैं अक्सर देखती हूँ कि औरतें ये सोच के बैठ जाती हैं कि मुझे तो पीसीओडी है, मैं माँ नहीं बन सकती हूँ। शादी के 7 साल हो गए, शादी के 8 साल हो गए, अभी तक कंसीव नहीं हुआ, तो फिर मेरे में ही कोई प्रॉब्लम है, मैं माँ नहीं बन सकती हूँ। तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं खुद एक पीसीओडी सर्वाइवर रह चुकी हूँ और मैंने अभी से ठीक कर लिया है। मेरी एक 2 साल की बेटी है और मेरा अभी पीरियड, मेरे जितने भी प्रॉब्लम्स थे पीसीओडी के रिलेटेड, अब सारे प्रॉब्लम्स मेरे दूर भी हो गए हैं। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है आफ्टर। तो मैं आप लोगों से अब इस ये होता क्यों है ये मैं बताऊंगी, और सेकंड मेरा वीडियो जब आएगा तो उसमें मैं ये बताऊंगी कि आप इसे ठीक कैसे कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पीसीओडी होता क्यों है। तो सबसे पहले हम इसमें मैं आप लोगों से ये बताऊंगी कि इसमें हमारा जो खाना पीना है वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट रखता है। क्योंकि हमारा देखिए, ये जो हमारा पीरियड्स मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो एक प्रकृति की रचना है। वो उसे प्रकृति ने बनाया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल लड़कियों का आएगा, फिर उसके बाद उनका जो कंसीविंग, बेबी कंसीव करने का प्रोसेस है वो कंप्लीट उसको करेगा। तो हमारा ये अंदर का सिस्टम है, अगर हम तो ये पूरे तरीके से नेचर पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए हमारे जो अंदर हम खाते हैं, जो हमारे अंदर जाता है, उसी तरीके से काम करता है। तो हमारा जो हमें चीज़ें खाना रहता है, हेल्दी चीज़ें खाना रहता है, लेकिन हम खा क्या लेते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, और भी कई सारे ऐसे फास्ट फूड जो हम खा लेते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अंदर जाके हमें तकलीफ देता है। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा सबके साथ होता है, लेकिन कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और उनमें से पीसीओडी के प्रॉब्लम्स एक है। तो पीसीओडी अगर किसी को है तो सबसे पहले आप अपने खाने पीने का बहुत ध्यान दीजिए। बहुत सारी चीज़ें अवॉइड कर दीजिए। अगर आप बहुत पसंद करते हैं तब भी अवॉइड कर दीजिए। अगर आप एक आप माँ बनना चाहती हैं, अगर आप अपनी फर्टिलिटी प्रॉब्लम को दूर करना चाहती हैं। का है रूटीन। रूटीन में अब आप लोग कहेंगे ये कैसे इफ़ेक्ट करता है हमारे चीज़ों को, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि ये कितना ज़्यादा हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करता है, जो हमारा रोज़ का रूटीन होता है। जैसे कि सुबह आराम से 9-10 के करीब उठना, फिर उसके बाद लेट लंच, लेट डिनर, लेट एवरीथिंग लेट, फिर रात में बहुत देर तक मोबाइल चलाते हुए सोना, फिर वही लेट में उठना, खाना पीना, मतलब रोज का आपका अगर यही काम है तो इट मीन्स आप बहुत बहुत अपनी बॉडी के संग बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। आपका एक शेड्यूल होना चाहिए जो कि बिल्कुल ही सही होना चाहिए। पहले के लोग क्यों कहते थे हाँ सुबह उठ जाओ या फिर रात में टाइम से सो जाओ, या सुबह उठने के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। तो आप रूटीन अपना एक बिल्कुल सेट कीजिए कि नहीं, अगर आप 10 बजे उठ रहे हैं तो कम से कम इतना स्टार्ट कीजिए कि हम 7 बजे सो करके उठें। फिर एक आप हेल्दी नाश्ता लीजिए। फिर ऐसे कर करके आप अच्छे से अपना एक शेड्यूल पूरा सेट कीजिए, और ये भी तय कीजिए कि हमें मोबाइल रात में 9 बजे के बाद नहीं चलाना, और अगर इतना भी नहीं हो पा रहा तो 10 बजे के बाद तो बिल्कुल ही नहीं चलाना है, और 11 बजे तक मुझे सो जाना है। अगर आप बहुत लेट में सो रहे हैं तो मैं 11 बजे बता रही हूँ, क्योंकि 11 बजे भी बहुत लेट है, बट स्टिल आप पहले शुरू कीजिए। और फिर उसके बाद होता है टेंशन। अब देखिए, टेंशन से मेरा ये है कि ऐसा तो नहीं है कि किसी के पास टेंशन है तो मैं उसका टेंशन दूर कर दूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप
टेंशन सबकी लाइफ में होता है, लेकिन टेंशन को थोड़ा सा हमें दूर करने की कोशिश करना चाहिए अपनी लाइफ से। और क्योंकि ये जो टेंशन है वो हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, मेरी बॉडी पे, मेरी प्रॉब्लम्स पे, जो भी मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। तो आप और मैं आप लोगों को ये सच बता रही हूँ कि अगर आप टेंशन से थोड़े से दूर हो जाते हैं तो इतना आप बिल्कुल अपने माइंड में ये सेट करके चलिए कि आपको इसका बेनिफिट ज़रूर और ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जो टेंशन होता है वो हम अपने माइंड में रखते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और ये हमारे अंदर हमारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता रहता है, जो कि हमें पता भी नहीं चलता। हमें लगता है नहीं, हम हेल्दी लाइफ तो जी रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, हेल्दी हर एक चीज़ें कर रहे हैं, इतना ज़्यादा दवा ले रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं कर रहा। वो इसलिए होता है क्योंकि आप अपने दिमाग में इतने सारे टेंशन को लेके बैठे हैं। तो आप प्लीज़ इसको बिल्कुल भी टेंशन को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, जो भी आपके पास टेंशन है। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप इसके बारे में सोचिए ही मत, क्योंकि सबके पास अलग अलग तरीके के टेंशन होते हैं। बट प्लीज़ ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंशन आप इसको दूर रखिए। जो भी कुछ होगा वो अपने से सही हो जाएगा, या फिर सही करने की सिर्फ कोशिश कीजिए, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचिए मत। अब मैं आपको चौथा बताऊंगी कि अगर आपको वो सारे लक्षण हैं जो मैंने बताया है, तो आप एक बार अपने गायनोलॉजिस्ट से भी मिल लीजिए, किसी भी लेडी डॉक्टर या कोई भी आपके आसपास जो भी गायनी है उनसे जाइए, मिलिए और उनसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताइए, तो मे भी वो अच्छा सोल्यूशन दे सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं और बहुत ज़्यादा डिस्परेट हैं बेबी के लिए, बहुत साल हो गया, बहुत लोगों की कहने की वजह से, या फिर आप खुद ये सोच रही हैं कि नहीं नहीं अभी हमें अब कंसीव कर लेना चाहिए, तो आप एक बार गायनोलॉजिस्ट से ज़रूर जाके मिलिए। बट फर्स्ट आप अपने ये 3 अगर रूटीन और खाने पीने के तरीके को और टेंशन ना लेकर के ये सारी चीज़ें अगर आप सही कर लेती हैं, तो मेक श्योर आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो गाइज, इसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पीसीओडी के लक्षण मैंने बताया है, और ये बताया है कि पीसीओडी होता क्यों है। मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपना बनाऊंगी जिसमें मैं ये बताऊंगी कि पीसीओडी को ठीक कैसे करते हैं, और वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो प्लीज़ आप प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हैं कि नहीं मुझसे। मैं खुद पीसीओडी सर्वाइवर हूँ, और मैं आप लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना चाहिए, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।